नमस्ते और स्वागत है खौफनाक कहानी में। आज हम आपको एक ऐसी हवेली के अंदर ले जा रहे हैं जहां चार दोस्तों की किस्मत ने उन्हें जिंदा दफन होने के लिए छोड़ दिया था। आंखें बंद करो और कल्पना करो, रात का सन्नाटा, आपके पीछे कोई है पर आप नहीं सकते। वह आवाज, वह आहट, क्या वह सिर्फ डर है या आपके कमरे के दरवाजे पर दस्तक? अगर आपको लगता है कि आप डर को सह सकते हैं, अगर आप में हिम्मत है, तो ही इस कहानी को पूरा देखना। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात स्पष्ट कर दूं। अगर आप इस कहानी को पूरा देखने की हिम्मत नहीं रखते तो आप अभी वीडियो बंद कर सकते हैं। और अगर आप उन बहादुर लोगों में से हैं जो असली खौफ का मजा लेते हैं तो इस कहानी को शुरू करने से पहले लाइक बटन दबाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमें पता चले कि असली डर किन लोगों को महसूस होता है। तो हेडफोन लगा लो, डरना जरूरी है। पुरानी हवेली का रहस्य। रमेश और उसके तीन दोस्त समीर, विशाल और नेहा शहर की भागदौड़ से दूर एक शांत जगह पर घूमने का प्लान बनाते हैं। उन्हें एक पुरानी सुनसान हवेली के बारे में पता चलता है जिसके बारे में गांव वाले कहते थे कि वह शापित है। गांव वालों की चेतावनियों को अनदेखा करके चारों दोस्त एक रोमांचक रात बिताने के इरादे से उस हवेली की ओर निकल पड़ते हैं। रात गहरा चुकी थी जब वे हवेली पहुंचे। हवेली के चारों ओर घने पेड़ थे और अमावस्या की रात होने के कारण अंधेरा और भी गहरा था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और पत्तों की सरसराहट के सिवा और कोई आवाज नहीं थी। हवेली के अंदर कदम रखते ही एक सड़ी हुई पुरानी गंध आई। अंदर का सामान धूल और जालों से ढका था। समीर ने अपना फोन निकाला और उसकी फ्लैशलाइट जलाई। तभी नेहा ने फुसफुसाते हुए कहा, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा रमेश। रमेश ने हंसते हुए कहा, डर गई? यह सब बस अफवाहें हैं। वे हॉल से गुजरकर एक बड़े कमरे में पहुंचे। अचानक विशाल के पैरों के नीचे कोई चीज आई और एक कमजोर आवाज हुई। उसने देखा, वह एक पुरानी गुड़िया थी जिसकी आंखें गायब थीं। गुड़िया को देखते ही नेहा और विशाल की रूह कांप गई। जैसे ही रमेश गुड़िया को उठाने के लिए झुका, ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की जोरदार आवाज आई। थंप थंप थंप। चारों ने एक दूसरे को घबराकर देखा। यह कौन हो सकता है? समीर ने कांपते हुए पूछा। रमेश हिम्मत दिखाते हुए बोला, कोई नहीं, शायद हवा या कोई जानवर होगा, लेकिन उसकी आवाज में भी डर साफ झलक रहा था। बंद दरवाजे के पीछे। उन्होंने आवाज की दिशा में ऊपर की मंजिल की ओर बढ़ना शुरू किया। सीढ़ियां चरचर की आवाज कर रही थीं, जैसे वे किसी को उठाने के लिए बनी ही न हो। ऊपर एक गलियारा था जिसमें कई बंद दरवाजे थे। वे धीरे धीरे चलते हुए उस दरवाजे के पास पहुंचे जहां से आवाज आई थी। दरवाजा लोहे का था और उस पर जंग लगा था। समीर ने दरवाजे को छूने की कोशिश की, लेकिन अचानक दरवाजे के पीछे से किसी औरत के सिसकने की आवाज आई जो धीरे धीरे एक दर्दनाक चीख में बदल गई। चीख इतनी भयानक थी कि चारों के पैर वहीं जम गए। रमेश चिल्लाया, भागो! वे तेजी से सीढ़ियों की ओर भागे। लेकिन जैसे ही वे हॉल में पहुंचे, उन्हें एहसास हुआ कि मुख्य दरवाजा जो उन्होंने खुला छोड़ा था अब अंदर से बंद है। यह कैसे हो सकता है? नेहा रोने लगी। तभी गलियारे की अंतिम सीढ़ी पर उन्होंने एक परछाई देखी। वह धीरे धीरे नीचे उतर रही थी। परछाई एक औरत की थी जिसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा अंधेरे में छिपा था। उनके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। वह आकृति उनके करीब आती जा रही थी और जैसे जैसे वह करीब आती, कमरे में सल्फर और सड़ी हुई पत्तियों की बदबू तेज होती जाती। आकृति उनके सामने आकर रुकी। रमेश ने फोन की रोशनी उस पर डाली। जो चेहरा उन्होंने देखा वह किसी इंसान का नहीं था। वह बेजान, सफेद और भयानक था। उसकी आंखों की जगह बस दो गहरे गड्ढे थे। इससे पहले कि उनमें से कोई कुछ कह पाता, उस आकृति ने अपना हाथ उठाया। उसकी उंगलियां लंबी, पतली और टेढ़ी थीं। और अगले ही पल हवेली में केवल चार चीखें गूंजकर हमेशा के लिए शांत हो गईं। इससे पहले कि उनमें से कोई कुछ कह पाता, उस आकृति ने अपना हाथ उठाया। उसकी उंगलियां लंबी, पतली और टेढ़ी थीं। और अगले ही पल हवेली में केवल चार चीखें गूंजकर हमेशा के लिए शांत हो गईं। बाहर पुरानी गुड़िया अभी भी जमीन पर पड़ी थी और अब ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखों के गड्ढों में एक छोटी सी मुस्कान आ गई हो। अगर आप नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए।